बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? अगर आ रही है तो चैट पे वाई लिख के मुझे बता दें। चैट पे आप वाई लिखें तो मुझे पता चले कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद हम अपनी स्क्रीन ऑन करते हैं और मज़ीद आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अभी स्क्रीन ऑन करते हैं अपनी। लेट मी जस्ट एंटायर स्क्रीन। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है? अगर आ रही है तो फिर मुझे वाई लिखें दोबारा। ठीक है जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और अभी जो आज की क्लास है उसका एजेंडा ये है कि हम गूगल किस तरह एज अ सर्च इंजन काम करता है हम उस पर बात करेंगे। मैंने पिछली क्लास में सारी चीज़ें तफसीलन बताई कि अगर आप एसईओ को एज अ फील्ड ज्वाइन करना चाहें तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों आप किसी को कन्विंस करेंगे कि एसईओ को एज अ फील्ड आप ज्वाइन करें। तो उस पे मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई थी डिटेल के साथ। पिछली क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी। और दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरेंस करता चलूँ, देखें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि सर हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली पिछली। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो कोर्स है इसके पीछे स्पॉन्सर्स भी हैं कुछ असल में। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अब उन स्पॉन्सर्स का आपस में कुछ हो रहा है कि यार कोई बोल रहा है कि मैं एक मिनट में स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लूँ अपनी जी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग में अगर किसी का माइक खुला हुआ है तो काइंडली बंद कर दें, क्योंकि मुझे बहुत जो है डिस्ट्रैक्शन होती है इस हवाले से। तो जिसका भी माइक खुला हुआ है प्लीज बंद कर दें। ठीक है, माइक अगर आपके बंद होंगे तो मैं आपको सही से बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ा पाऊंगा और बता पाऊंगा। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। चैट को मैं कर देता हूँ ऑफ और मेरे सामने अब आ गए हैं। ठीक है जी। तो जी रिकॉर्डिंग का सीन ये है कि वो एलएमएस के ऊपर जो है अपलोड होगी और जिनके राइट्स हैं और उन्हीं के हिसाब से उनके एलएमएस पे अपलोड होगी। तो सिर्फ इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉर्ड है, क्लास पहली भी थी ये भी है, और जो भी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी होंगी। और कॉपीराइट्स की वजह से मैं इसको ऐसे फेसबुक पे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये छोटी सी एक चीज़ है जिसकी वजह से आप लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन इस कोर्स का मकसद ये था कि आपसे लाइव इंटरेक्शन हो। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्डिंग वाले सिस्टम से चलना होता था तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता, फिर आपको बुलाने की ज़रूरत क्या थी फिर। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि आपको कितने ऐसे लोग हैं जो आपको टाइम देते हैं। ठीक है, मैं आज का दिन जो होता है मेरी पूरी फैमिली के लिए होता है। और मतलब अभी भी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मेरी अपनी एक पूरा सिस्टम है, चार बच्चे हैं उनका। मतलब अब मैं क्या बताऊँ, दो जॉब्स में करता हूँ। मैंने पिछले जो है क्लास में अपने बारे में कुछ बताया था। लेकिन देखिए इन सब चीज़ों के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट करूँ उसको पूरी करूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई ऐसा और कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ यह है कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आप लोगों को डिलीवर। ठीक है, चलें अब ये सारी बातें बाद में करेंगे। बाकी अभी जो है हम, मैं कुछ इसमें से चीज़ें निकाल दूं जो प्रोफाइल मैंने आप लोगों की वजह से सेट की है। अच्छा, हम जाते हैं जी गूगल पे। आप सबको जैसे पता है गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और इसमें जो सबसे मतलब हम सारी चीजें गूगल के लिए क्यों कर रहे होते हैं एज एन एसईओ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो 88% दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स की ट्रैफिक है वो सारी की सारी जाती है गूगल पे। गूगल उसको ऑन करता है, गूगल पे ही सर्च होती हैं सारी क्वेरीज। उसके अलावा जो 12% बचता है उसमें बाकी सर्च इंजन है, जैसे कि बिंग है, उसके बाद यांडेक्स है, याहू है, बाइडू है। रशिया में मतलब बाइडू चाइना का है, यांडेक्स रशिया का है। और हर कंट्री अपने हिसाब से कुछ कंट्रीज हैं जिनके स्पेसिफिक छोटे छोटे सर्च इंजन भी बने हुए हैं। लेकिन हम नॉर्मली
पाकिस्तान में या जो गल्फ कंट्रीज हैं या दूसरी कंट्रीज हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो गूगल पे रिलाय होता है। गूगल का सीन ये था कि जी गूगल जब 1992 में, बल्कि इससे पहले गूगल की हिस्ट्री आप देख लें। अच्छा, मैं ये स्लाइड्स नहीं बना रहा, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप कल को अपने किसी स्टूडेंट को अगर समझाना चाहें तो आप आराम से उसको समझा लें। ठीक है, ये तो कोई और हिस्ट्री ले गया जी। गूगल हिस्ट्री। अच्छा, मैं गूगल फाउंड कर लें चलें, ये बताएगा जी सही से। तो यहाँ पे देखें, एआई में 1998 में गूगल का जो है प्रॉपर तरीके से सर्च इंजन को लॉन्च किया गया। उससे पहले गूगल पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती थी। और आपको पता है इंटरनेट उस हिसाब से उस तरीके से नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में मैंने खुद 1997 में पीसी को, कंप्यूटर को सीखना शुरू किया था। तो उस वक्त से लेके हम स्टार्टअप हमने डॉस से लिया था, और उसके बाद आस्ते आहिस्ते हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ गए। 1998 में मुझे याद है, मुझे वेबसाइट तक सही से चलाना नहीं आती थी, लेकिन पैशन इतना था, शौक इतना था कि मैं उस वक्त में एक टीवी चैनल होता था जो अभी भी है, जी टीवी का आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे मस्ती.com का ऐड चलता था, और मतलब इंटरनेट का उस वक्त बिल्कुल नया नया बूम था। तो मैं जो इंटरनेट कैफे हैं वहां पे जाता था, और वो एक एक घंटा बैठ के सिर्फ ये सोचता था कि साइट को लॉन्च कैसे करें। फिर आहिस्ता 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 इसी तरह मैंने सीखा, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर लेने के पैसे नहीं थे। तो कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर, इसी तरह करते 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 काफी सालों के बाद जाके अपना पीसी लिया। बहुत ही अरसे के बाद जो है, मैंने तकरीबन 2004 में अपना पीसी लिया था पहला। तो उस अरसे में जो बाकी वक्त था वो दोस्तों के कंप्यूटर पे और रिश्तेदारों के कंप्यूटर जाके अपना टाइम पास करते थे, और वहीं पे जाके सीखते थे। तो 1998 से ये सफर शुरू हुआ है गूगल का। और आप देख सकते हैं उसमें काफी जिद्दत आती गई वक्त के साथ साथ। इसमें काफी बहुत ज्यादा चेंजेस आती गई, और उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग, गूगल बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, गूगल बर्ड। ठीक है, कुछ गूगल के अल्गोरिदम आए। उन अल्गोरिदम का मकसद ये था कि जो यूजर है उसको उसके हिसाब से हमने अपडेट देना है, वेबसाइट है उनकी रैंकिंग का एक सिस्टम बनाना है। और इसी तरह दूसरे जो कीवर्ड लोग फाउंड करते हैं, किसी भी किस्म के कीवर्ड या सर्च क्वेरीज होती हैं, उनको उन लोगों के हिसाब से एंटरटेन करना है। ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना, हम गूगल की मुख्तलिफ अपडेट्स के बारे में जानते हैं। गूगल बर्ड लिखेंगे आप तो ये आ गया, गूगल बर्ड। ठीक है, ये क्या था इसके बारे में हम जानेंगे अंदर जाके। और बर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम था। अच्छा जी, माशाल्लाह। फिर ये एक वही भाई हैं जिनको पिछले दफा भी कुछ मसला हुआ था, और एनोटेट करना शुरू किया था उन्होंने। अब ये दोबारा हरकतें वही भाई कर रहे हैं, लेकिन चलें, आप करते रहें भाई, मैं मिटाता रहूंगा, चले और बोलें। ठीक है, क्योंकि इनको बड़ा मजा आता है किसी की पढ़ाई में जो है डिस्टरबेंस करने के लिए। चलो भाई, करते रहो। अच्छा, इसका किसी को पता है? मुझे तो इसका नहीं पता कि क्लियर किस तरह करते हैं, लेकिन इनको बड़ा मजा आता है। चलें देखें। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ना कि वो कोई पढ़ाए या कुछ करे लोगों को, बस क्या करें, आदत से मजबूर है। चले, अच्छा मैं आपकी चैट भी खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग साइड में क्या क्या चीजें लिख रहे हैं। अच्छा, यार असल में इसका नाम जो है ना, ये बड़ा शातिर बंदा है, इसने मोहम्मद लिखा हुआ है आगे। इसके नाम पे जो है ना, मैं फिर थोड़ा सा बस चुप हो जाता हूँ। ठीक है, और मोहम्मद नाम के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन बस अब क्या करें, बस वो आदत से मजबूर है बंदा, किसी ने बोला हुआ उसको। हाँ जी, बर्ड के बारे में हम बता रहे थे, तो चलें दोबारा शुरू करते हैं। तो बर्ड का सीन ये था कि बर्ड गूगल ने लॉन्च किया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि बर्ड एक सिस्टम था पूरा। देखें, जब आप गूगल की पॉलिसीज को समझेंगे, तब जाके आपको एसईओ समझ में आएगी कि एसईओ काम कैसे करती है। उसके लिए आपको सर्च इंजन को समझना जरूरी था। तो बर्ट आया था, बर्ट के बाद मामा के नाम से आई एक और अपडेट आई।
ठीक है, पांडा अपडेट आई और गूगल मामा। ठीक है, ये भी आप सर्च करें, ये आपको बहुत कम लोग डिटेल में बताएंगे। गूगल मामा, देखते हैं जी इस पे क्या आता है। अच्छा, मेरा असल में आप लोगों ने शायद मामा अपडेट, मम के नाम से, तो मामा में कह रहा था मम के नाम से, ठीक है। सॉरी। गूगल मम अल्गोरिदम है वो बर्ड के बाद आया था। बट में काफी चेंजेस थी पिछले जमाने में, जो हम बैकलिंक्स, बल्कि आज तक उसकी प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो जो है वो बैकलिंक्स बना रहे होते हैं, कुछ फॉर्म बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के पूरा, जब ऑफ पेज एसईओ का आएगा तो मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा। लेकिन देखें, पिछली जो प्रैक्टिस हुआ करती थी वो अब अप्लाई नहीं होती। जब से गूगल मम आया है 2021 के बाद, बर्ट की जो पॉलिसीज थी वो अपडेट हो चुकी हैं। अब पॉलिसीज कौन कौन सी थी, उसमें हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे जिसमें ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट, और उसके ये सारी जो है प्रैक्टिसेस होती थी। अब ब्लैक ब्लैक हेड एसईओ क्या होती है, व्हाइट हेड क्या होती है, और ग्रे हेड क्या होती है, ये आपको समझना होगा। देखें, व्हाइट हेड वो होती है जो हम गूगल की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए समझ के कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट पे जो चेंजेस कर रहे होते हैं, जो ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे होते हैं, वो व्हाइट हेड एसईओ कहलाती है। उसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। ऑन पेज कहते हैं वेबसाइट के अंदर जिस तरह हम उसको ठीक करें, जो अपडेट्स करें, जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करें, उसको वाइट पेज एसईओ, वाइट हैट एसईओ और ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ठीक है। उसी तरह हम अगर वेबसाइट के बाहर जाके जो बैकलिंक्स बनाते हैं आउटरीच के जरिए और दूसरी कई प्रैक्टिसेस के जरिए, उसको ऑफ पेज एसईओ यानी कि वो भी वाइट हैट के अंदर आती है। लेकिन इसी के साथ साथ अब ब्लैक हेड एसईओ भी है। ब्लैक हेड में ये होता है कि हम गूगल के अल्गोरिदम को बेवकूफ हम ये समझते हैं कि वो बेवकूफ है। हम अपनी वेबसाइट्स में कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जिससे सर्च इंजन को ऐसा लगता है कि हम बाय मेरिट रैंक कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, जिसमें कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन होती है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो पिछले जमानों में हम भी करते थे। ठीक है, जब हम सीख रहे थे तो ये सारी चीजें हम करते थे। लेकिन वक्त 2012 के बाद बहुत, जब बर्ट आया तो बहुत कुछ चेंज हो गया। उसके बाद पांडा अपडेट और ये बहुत सारी अपडेट्स आई। गूगल हर दूसरे तीसरे साल एक नई अपडेट लाता है, जिसमें गूगल यूजर्स के बिहेवियर्स को समझ के, उनकी करतूतों को देखते हुए फिर उसमें कुछ पॉलिसी में रद्दो बदल करता है, जिसको हम गूगल अल्गोरिदम अपडेट्स कहते हैं। वो पहले ये होता था कि काफी अरसे बाद रन होती थी, लेकिन अब सीन ये है कि हर दूसरे तीसरे महीने बाद, बल्कि हर महीने तकरीबन तकरीबन गूगल अपडेट रन कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा हद तक एडवांस हो चुके हैं। तो हम जो प्रैक्टिसेस करते थे पिछले दौर में, वो अब काम की नहीं है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा। जैसे कि हमारे पास काफी अभी ऑफ पेज के बंदे हैं जो समझ, अच्छा, ऑफ पेज वाले काफी दोस्त जो हैं वो बैकलिंक की सर्विस देते हैं, वो अपने प्रोफाइल के आगे बैकलिंक एसईओ एक्सपर्ट लिख देते हैं। हालांकि उनको ये तक नहीं पता कि अभी जून की जो अपडेट आई है उसमें कितने बैकलिंक ऐसे हैं जिसको गूगल ने डिसेबल कर दिया है। गूगल उनको काउंट ही नहीं करता, लेकिन अभी तक वो सर्विस बेचे जा रहे हैं, और ये जो तरीका है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है। और इससे ये होता है कि दूसरा बंदा बेवकूफ बन जाता है। आप अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उनसे झूठ बोल के अपनी सर्विस बेच रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जब भी सर्विस बेचें सच बोल के बेचें, अच्छी तरह उनको काम करके दें, ताकि अल्लाह भी खुश हो, आपका रिस्क भी हलाल हो, और आप लोगों को अल्लाह ताला उसमें बरकत भी दे। ठीक है। अच्छा भाई, ये भाई नहीं सुधरने वाले। रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं इसको फिर नेक्स्ट टाइम इसका मैं देख लूंगा, भाई का इलाज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है।
ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई आपको कि ये बर्ड और मम ये सारे जो है उसके अल्गोरिदम अपडेट्स हैं। अच्छा, हम जब भी कोई क्वेरी सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसके हिसाब से गूगल परफॉर्म करता है। ठीक है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ठीक है, आप इसको देखें, सर्च करें। अच्छा, आपको मेरे सर्च इंजन पे ये देखें, ये आगे नजर आ रहे होंगे कुछ, ये एक प्लगइन की वजह से है, वैसे ये आपको नजर नहीं आएंगे इस तरह। ठीक है, मेरे पास एक पेड प्लगइन है जिसकी वजह से ये सारा काम मुझे नजर आ रहा है इस तरह। तो हम जाते हैं सच तस्वीर के ऊपर, सिंपल सी एक तस्वीर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखें कोई भी सर्च इंजन किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले देखें, सर्च इंजन कोई इंसान नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें इसको। ये एक अल्गोरिथमिक सिस्टम है जिसको एक क्वेरी के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए इसके पीछे एक टास्क होती है। जो भी टास्क हम देते हैं फिर उसको, उसके स्पाइडर्स या रोबोट्स, ये इनका नाम है। क्योंकि ये एक वेब जो है, वेब का मतलब है जाल। ठीक है, इसको आपको समझना होगा, वेब का मतलब है जाल। और जाल के अंदर जो है एक ही चीज चल सकती है, वो है उस मकड़ी। और कोई जानवर जो है उसके अंदर चल नहीं सकता। तो इसी तरह इन लोगों ने अपना जो है ना, इसी तरह इन्होंने दिया हुआ है एक सिस्टम कि देखें जब हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो ये वो उस गूगल के डेटा बेस में जाके बहुत ज्यादा ये उसको क्वेरी को, सिमिलर क्वेरीज को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, मैंने अगर कुछ भी यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख के सर्च कर दी, तो वो उसको पहले गूगल के डेटाबेस में जाता है, उसके बाद उसके जो रेलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे सामने पेश करता है। यानी कि मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट, कोई भी चीज ले लें आप। ठीक है, कोई भी कीवर्ड आप समझ लें, इसमें कुछ लिखे बेस्ट क्लॉथिंग स्टोर। ठीक है, चलो इसको कर लो आप, इन पाकिस्तान कर लें। ये मैंने क्वेरी सर्च की, अब ये देखें ये जो मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है ना भाई, ये रिजल्ट खुद ब खुद ऐसे नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अब तो एआई आ चुका है, एआई मुझे सजेस्ट कर रहा है, एआई मोड। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सर्च इंजन इस तरह काम नहीं करता था, बहुत ज्यादा चेंजेस थी। ठीक है, मैं ऑल पे जाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मुझे एक पूरा का पूरा इसने सिनेरियो सिनेरियो दिया हुआ है। कुछ बड़े स्टोर्स हैं पाकिस्तान के, आप नाम देख लें। ये सजेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पे कैसे आया। जाहिर बात है इन लोगों ने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तब जाके ये रिजल्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद देखें, जितने भी मेरे एरिया के हिसाब से, क्योंकि एरिया देखें बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेरे एरिया के हिसाब से जो करीब तरीन और जो रेलेवेंट नजर रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है पूरी डिटेल्स, ये भी नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने फिर बताया कि प्लगइन किया हुआ है, मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि जो है ना वो, इसको मैं फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ ये। अब इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, देखें अब वो उस तरह रिजल्ट नहीं आ रहे। चलें इसको भी कर देते हैं डिसेबल। ठीक है, अब इस तरह का आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा अभी। ठीक है, आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा। वो जो प्लगइन्स हैं वो मैं उनके जो क्रोम के एक्सटेंशंस हैं, उनको मैं उनके बारे में मैं आपको आगे चल के ऑन पेज की क्लासें या कीवर्ड रिसर्च की होंगी, तब मैं आपको उनके बारे में समझाऊंगा कि ये सारे रिजल्ट मुझे इस तरह नजर क्यों आ रहे थे और इनका फायदा क्या है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं, गूगल जाता है अपने डेटाबेस में, उसके क्रॉलर्स वहां जाते हैं, जो रेलेवेंट रिजल्ट होता है वो हमें सामने दिखाते हैं। इसी तरह बाकी सर्च इंजन है वो भी इसी तरह काम कर रहे होते हैं भाई, जैसे कि बिंग है और उसके अलावा काफी और सर्च इंजन है। तो वो भी इसी तरह काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा भाई, ये फैजान भाई की आईडी शेयर कर दो, मैं इनको मशहूर कर देता हूँ। चलें, इनको बहुत शौक है दूसरों की क्लासेस में आके ऐसे हरकतें करने का। जवाद भाई, अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, इनको भाई को मैं मशहूर कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे सर्च इंजन की तरफ भाई। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो चाहते नहीं है कि लोग पढ़ें और समझें कोई भी चीज़, वो खुद तो नहीं कर सकते कुछ, लेकिन दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। अच्छा, जैसे ये यांडेक्स है, सही है। तो यांडेक्स पे जब हम गए तो ये भी देखें एक सर्च इंजन है।
इस पे भी आप किसी भी किस्म की सर्चिंग कर सकते हो। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडवांस है इसमें। जैसे देखें, गूगल के सर्च इंजन में भी ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक तस्वीर का ऑप्शन भी है और वॉइस का ऑप्शन भी है। यानी कि कुछ लोग जिनकी नज़र कमज़ोर होती है वो लिख नहीं सकते, ठीक है, उनको नज़र भी नहीं आता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्लिक करके अपनी वॉइस के जरिए क्वेरी को वॉइस सर्च के हिसाब से सर्च करवाते हैं। ठीक है। जब आप इस आइकन को दबाएंगे तो आपके पास वॉइस का ऑप्शन आएगा, आप अपने माइक से जो भी बोलेंगे ये यहाँ पे सर्च बार में ये लिखना शुरू कर देगा। इसी तरह दूसरे सर्च इंजन, जो बाकी सर्च इंजन है, जैसे यांडेक्स रशिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, बिंग जो है वो यूएस में बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है, इसको भी आपने देखना है। बिंग जो है वो यूएस के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है, और माइक्रोसॉफ्ट बिंग को आप सर्च कर सकते हो जाके, और माइक्रोसॉफ्ट का अपना ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब समझ ये नहीं आती, कभी कभार बंदा कंफ्यूज होता है कि यार गूगल भी है, बिंग भी है, यांडेक्स, बाइडू है, ये सारे सर्च इंजन काम तो एक ही कर रहा है, तो अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? देखें, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है सर्च इंजन की दुनिया में। ये चीज जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप उसमें गूगल की पॉलिसीज और बाकी जो एसईओ उसको उसको मेंटेन करने में आपको बहुत मसला होगा। तो सर, इसका जवाब ये है कि सर्च इंजन आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। इसी तरह आजकल दुनिया में यही होता है कि भाई जिसके पास जितना ज्यादा डेटा है वो उतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपने ये कोड सुना होगा, नॉलेज इज द पावर। तो ये क्या करते हैं, ये सर्च इंजन आपके बिहेवियर को, आपके डेटा को इसी तरह जो है ना ये सर्च कर रहे होते हैं, और उसको पूरा रिकॉर्ड करके ये दिखा रहे होते हैं। उससे उससे होता क्या है? अब उससे ये होता है कि एक, ठीक है, उससे होता ये है। अच्छा, ये इसकी भाई की आईडी किधर है यार, इसको फिर खुद ऑफिस कर देते हैं। एक मिनट यार, इस भाई को थोड़ा, चलो। अच्छा, मेरे ख्याल में यही था। चलो, ठीक है। तो वो उस पूरे डेटाबेस को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद ये सीन होता है कि वो अपने अपने बिहेवियर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए जो वो ऐड रन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो उसको यूज करते हैं। अब सर्च इंजन कमाता कैसे है आपसे? ठीक है, अब सवाल ये है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े सर्च इंजन बना दिए, इन्होंने बड़े बड़े सिस्टम्स लगा दिए, उसमें डेटा स्टोर हो रहा है, अरबों की तादाद में रोजाना की सर्चेज हो रही हैं, फिर उसको वो ये लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं और ये उसका करते क्या है? तो जनाब, उसका जवाब ये है कि जब आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, अब आप गूगल पे गए, उधर आपने कोई भी क्वेरी लिखी, यानी कि लिखे बेस्ट हॉस्टल इन न्यूयॉर्क, ठीक है, मैं एक मिसाल के तौर पे यूएसए के हिसाब से मैं सर्च आउट करता हूँ, तो ये देखें जो सबसे पहला एक लिंक आ रहा है मेरे ऊपर, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है। उसके बाद दूसरा लिंक आ रहा है booking.com का, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। तीसरा लिंक, चौथा लिंक, यानी कि चार लिंक तो मुझे ऐसे दिखे शुरू के जिन पे स्पॉन्सर्ड है, यानी कि लोगों ने गूगल को प्रॉपर पे किया है इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट या अपनी रिजल्ट को ऊपर लाने के लिए। गूगल ने प्रॉपर उनसे चार्जेस लिए हैं, ठीक है। तो गूगल क्यों चार्जेस ले रहा है? उसकी वजह यह है कि गूगल के पास बहुत ज्यादा डेटाबेस है, गूगल के पास बहुत ज्यादा यूजर आता है। वो यूजर जो है वो बायर इंटेंट के साथ आ रहा है, यानी कि मैंने बेस्ट हॉस्टल इन न्यूयॉर्क लिखा है तो ऑब्वियसली मैं हॉस्टल की तलाश में हूँ, और ऑब्वियसली और हॉस्टल, अगर मैं किसी हॉस्टल की सर्विस लेना चाहता हूँ तो वो मुझे फ्री में नहीं देगा। तो इसका सीन इस तरह है कि भाई हमने उन गूगल को पे किया, गूगल ने हमें टॉप पे लेके आए। अब मोस्टली जो यूजर जो आपकी और मेरी तरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम ऊपर वाला जो रिजल्ट आता है हम सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। यानी कि मैं सर्च क्वेरी कर रहा हूँ, 78% से ज्यादा जो गूगल जो सर्च रिजल्ट होते हैं वो टॉप 3 रिजल्ट से आते हैं। ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट पे आएगा रिजल्ट, सॉरी,
मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो यूजर हैं वो 76% से ज्यादा फर्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद 12% और बाकी जो परसेंटेज है वो सेकंड और थर्ड रिजल्ट पे जाती है, यानी कि 100% जो ट्रैफिक है आपका वो आता है पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे। उसके बाद जितना नीचे हम जाते जाएंगे, जो ऑर्गेनिक, ये देखिए ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ऑर्गेनिक वो होता है जो वहां पे परमानेंट होता है। जैसे ट्रिप वाइजर का जो रिजल्ट है ये यहाँ पे परमानेंट है, इन्होंने किसी किस्म के पैसे नहीं दिए। और ये जो आपके पास सामने यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो सही है भाई। अच्छा, ये जो आपके सामने कार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इससे ये होता है कि गूगल आपको बता रहा होता है कि ये जो है लोकेशन आपके हिसाब से मे बी ये पॉसिबल है कि करीब हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे रिजल्ट देख लिए और हमें पता चल गया लोकेशन के हिसाब से कि हमने अगर अपना रिजल्ट ऊपर लाना है तो हम गूगल को पे करेंगे, ठीक है। अगर इंस्टेंटली हमें रिजल्ट चाहिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है हम लोगों का, हम अपनी वेबसाइट्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर लाते हैं। यानी कि अगर ये ट्रिपवाइजर वाला मेरा क्लाइंट है, मैं इसकी साइट पे मेहनत करूंगा और उसके बाद इसके जो रिजल्ट हैं उनको टॉप पे लाने की कोशिश करूंगा। जितना मैं उसको टॉप पे ले आऊंगा उतना ज्यादा जो है ये ऊपर आएंगे, ठीक है। यार क्या बोलूं बस। ठीक है, कर लो भाई, ठीक है। आगे चल के ये भी नहीं होगी क्लासें तो करते रहना यूट्यूब सर्च, कोई मसला नहीं है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। पहले बर्ट अपडेट थी, उसके बाद मम अपडेट अभी चल रही है। मम के अंदर इन्होंने बहुत सारा चेंजेस किए हैं और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ चुके हैं। यानी कि गूगल आपकी वॉइस, आपकी एक्टिविटीज़, हर चीज़ को नोट कर रहा है। आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके अंदर मोबाइल के अंदर गूगल जो है वो बिल्कुल सरायत सरायत जो है वो उसके हिसाब से घुसा हुआ है, सरायत पाया हुआ है। और उस हिसाब से गूगल आपकी वॉइस भी सुन रहा है, गूगल आपकी एक्टिविटीज भी देख रहा है। आप कितनी देर उठते हो, कितनी देर जागते हो, कितनी देर मोबाइल कर यूज करते हो, कॉग्निटो में या वीपीएन लगा के जो जो देख रहे हो सब कुछ गूगल देख रहा है, ठीक है। अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन दुनिया में गूगल भी देख रहा है। उसके अलावा दूसरी सर्विसेज हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर रही हैं, जिसमें टॉप पे फेसबुक है, उसके बाद टिकटॉक है। ये सारा आपका बिहेवियर देख रहे होते हैं। उसके बाद आप जो बातें जिस तरह की कर रहे होते हो वो कंटेंट भी आपके सामने उस तरह का लाते हैं। यानी कि मैं सारा दिन अगर व्हाइट शर्ट की बात करूं और मोबाइल मेरे साथ पड़ा हो, मैं आपसे डिस्कशन करूं यार मैंने व्हाइट शर्ट पहननी है, मैंने व्हाइट शर्ट खरीदनी है, तो ये सारी चीजें गूगल और आपका मोबाइल सुन रहा है प्रॉपर एक स्पाई की तरह। वो जासूस की तरह आपकी इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर पे डाल रहा है और वो चीजें जो हैं वो आपके सामने फिर आना शुरू हो जाती है। यानी कि जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हो तो व्हाइट शर्ट के ऐड आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये सब कैसे काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो मैंने आप लोगों को जैसे एक बड़ी मशहूर कहावत बताई, नॉलेज इज द पावर। तो ये पूरी दुनिया में अभी सर्च इंजन्स जो है इनके अंदर नॉलेज की जंग छिड़ी हुई है। इसी तरह आप देख लें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डेटाबेस के हिसाब से चल रहा है, पूरी पूरी दुनिया में अभी एआई जो है वो डेटाबेस कलेक्ट कर रहा है, जिसके जिसके हिसाब से हमने जो अभी जो बहुत रिसेंट अपडेट्स देखी हैं वो हमने परप्लेक्सिटी और इसके अलावा चैट जीपीटी के हिसाब से हमने देखी हैं। और ये बहुत बड़े, अब चैट जीपीटी का अपना एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी सर्च इंजन, ठीक है। इन लोगों ने इतनी ज्यादा, लोग पहले देखे ना, किसी को नशे की आदत डालनी होती है तो आप उसको फ्री में नशा दो, ठीक है। लोग यही करते हैं ना, फ्री में उसको नशा दिया, नशे की आदत पड़ गई, फिर उससे पैसे लेना शुरू कर दो क्योंकि उसको लत पड़ चुकी है, ठीक है। चैट जीपीटी शुरू में आया, बड़ा बूम आया कि भाई एआई जो है वो राइटर्स की जॉब खा जाएगा, बिल्कुल हर चीज हो जाएगी। लेकिन जब इसने परफॉर्म करना शुरू किया तो रोबोट रोबोट होता है और बंदा बंदा होता है, उसमें दोनों में फर्क है। बंदे के सोचने में बड़ा फर्क होता है, बंदे की जो है यूजर इंटेंट को जब आप अपने यूजर्स के लिए लिख रहे हैं तो उसमें बड़ा फर्क होता है। लेकिन एआई बिल्कुल एक ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, जैसा आपने उसको बताया वो लकीर का फकीर बन के चल रहा है। तो इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क आ गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम पूरे को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया। उससे ये हुआ कि लोगों को एआई की आदत पड़ गई। फिर इन्होंने क्या किया, जब इनके पास बहुत सारा डेटा आ गया तो इन्होंने अपना सर्च इंजन लॉन्च कर दिया।
वो सर्च इंजन अब जो है लोगों के बिहेवियर्स को देख रहा है, किस तरह अगर कोई शॉपिंग करता है तो किस तरह कर रहा होता है, वो पूरी चीजों को जो है डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए समझना जरूरी होगी कि अगर सर्च इंजन के हिसाब से आपने पॉलिसी को अपडेट करना है, और उससे फिर हद मतलब क्या होगा आगे चल के, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं भाई, आपको समझना होंगी। और कुछ भाई लोग हैं चैट में लगे हुए हैं भाई। बस भाई मैं आप लोगों से अल्लाह ताला से बस ये दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सबको जो है हिदायत दे। क्योंकि देखें, मैं चाहता तो मैं ये कोर्स पेड भी कर सकता था, और मैंने पहले भी किए हुए हैं, और मैं कर सकता था। मेरा मकसद ये है कि यार कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि मैंने एक ऐसा वक्त भी देखा है अपनी लाइफ में जब मेरे पास यूनिवर्सिटी जाने के पैसे नहीं होते थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक होता था, और इस पूरे चक्कर में 8 साल मेरे जाया हो गए। जाया इसलिए हुए कि मेरे पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। मेरी किसी ने सपोर्ट नहीं की बॉस। और मैं बड़ी कोशिश करता था कि कोई मुआवजा हो जाए। फिर किसी अल्लाह वाले ने मुझे ये समझाया कि देखो, जो भी करना है खुद अपनी मर्ज अपनी मेहनत से करो। दूसरों के आसरे बैठोगे तो जलील ही होते रहोगे सारी जिंदगी। फिर उसके बाद यूं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 2 मास्टर्स की डिग्री हैं। ठीक है, एमबीए भी किया हुआ है और एमए इस्लामिक कल्चर में किया हुआ है। 200 से ज्यादा डिग्री में ऐसी होल्ड करता हूँ जो मतलब मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में किसी के पास नहीं है। ठीक है, इवन मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ पाकिस्तान के लेवल पे भी। उसमें सबसे टॉप पे जो मेरी डिग्री है वो एचरेफ की सर्टिफिकेशन है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी बंदे को एचरेफ की सर्टिफाइड होते हुए नहीं देखा। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, होंगे शायद, लेकिन हमारी जो जितनी भी मेरा सर्कल है, उसमें मैंने एक भी फ्रीलांसर को नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए एचरेफ हर महीने आपको परचेज करना होता है, जो कि मैं कर रहा होता हूँ। तो देखें, मैंने जो चीज जो टाइम झेला है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोगों में से, मैं भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ फी सबील्ला उन तक तालीम पहुंचाना है, और कुछ नहीं। क्योंकि ये तालीम अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर, अगर अल्लाह आपको नफे वाला इल्म देता है, तो ये देखें आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सेल्फिश बन के बैठोगे, सिर्फ ये सोचोगे कि यार मैं अपना भला करूं बाकियों को छोड़ दूं, तो यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ बॉस। तो मुझे क्या जरूरत है फिर यहाँ पे बैठ के क्लासेस देने की। तो देखें, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, तो देखें मैं आपको रोक भी नहीं सकता, मैं आपसे लड़ भी नहीं सकता। लेकिन यह है कि अल्लाह आपको पूछेगा इंशाल्लाह। मैं कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह पूछेगा जरूर। बाकी भाई, अगर किसी के सीखने सिखाने में आप लोगों को तकलीफ है, तो आप बता दें, मैं क्लासेस बंद कर देता हूँ यार। बाकी ये जो चीजें है ना, ये जो चीप हरकतें आके ये ड्राइंग करना, ऐसे करना, इससे आपको क्या फायदा बन रहा है? आप अपनी तरबियत जाहिर कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाई, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और हमारी उम्मीद है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। देखें, मेरा कोई इसमें जाती, मैंने आपको बोला था, कोई भी जाती इस तरह का मकसद नहीं है कि मैं अपनी कोई सेल्फ पब्लिकेशन कर रहा हूँ या पब्लिसिटी चाहता हूँ। ये करने के लिए यूट्यूब मौजूद है, और उसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि यार बेहतर ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाए। हो सकता है कोई ऐसा मेरे जैसा हो जो फीस अफोर्ड ना कर सकता हो, ठीक है। तो भाई यही मेरी कोशिश है और यही रहेगी। जितना मुझे पता है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों पे डिलीवर करूं। अच्छा, अभी टाइम बहुत कम रह गया, तकरीबन 5-6 मिनट है। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप कीजिए। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, एक एक करके कीजिएगा सवाल। जी इरशाद सर भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये बताया कि जून में जो अपडेट आई है और इसमें बैकलिंक्स वगैरह कुछ गूगल ने ब्लॉक करे हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि मैं भी ऑफ पेज करवा रहा हूँ अपनी साइट की, तो मुझे इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करवाऊँ। ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जून 2000, आप इसमें सर्च आउट भी कर सकते हैं, देखें 25 अपडेट। ठीक है, इसके ऊपर आप गूगल पे यही कीवर्ड लिखें, देखें विच बैकलिंक्स आर सर्विसेज आर नॉट वर्किंग। ठीक है, उसमें पूरी उसने देखें पेड प्लेसमेंट्स, यानी कि पेड प्लेसमेंट पता है आपको कौन सी होती है? गेस्ट पोस्टिंग। ये देखें, ये आपके सामने आ चुका है। लिंक स्कीम्स, मुख्तलिफ तरीके की लिंक एक्सचेंज स्कीम होती है। लिंक स्पैम होता है उसमें, लिंक एक्सचेंज आपको पता ही है। ठीक है, लो क्वालिटी कंटेंट में भी हम कर रहे होते हैं, यानी कि हम आर्टिकल वेबसाइट्स पे आर्टिकल जनरेट करके डाल रहे होते हैं, वो वाले भी अब काम नहीं करते भाई। लैक ऑफ ईईएटी,
ठीक है, इसको समझना होगा। ये मैं डिटेल में आगे चल के आपको सारा बताऊंगा। और देखें, काफी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है और चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। देखें, मैं इस पे कोई किसी को मरूद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन गूगल, ये जो क्लासेस हैं, ये जो एसईओ है, उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए गूगल की अपडेट्स के साथ आपको कनेक्ट रहना होगा। अगर आप वैसे पढ़ने में आपको इश्यू होता है, तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। जिसमें अगर हिंदी में आप देखना चाहें तो एक भाई है वो, एसईओ लास्ट मंथ, क्या नाम है उनका वो, मैं जरा सा जहन में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, एसईओ लास्ट मंथ आप लिखेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको नजर आ जाएगा। वो भाई बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी उनकी, एक मिनट, एसईओ, अमित तिवारी। अमित तिवारी जी, अमित तिवारी। ठीक है। देखो, जहां से आपको सीखने का मिलता है ना, आप सीखो। इवन मैं रोजाना की बेसिस पे 3 घंटे लगा रहा हूँ भाई, खुद को अपडेट करने के लिए 3 घंटे लगाता हूँ, जिसमें 1.5 से 2 घंटा मेरा यूट्यूब पे होता है। 1 घंटा मेरे प्राइवेट कोर्सेज होते हैं। मेरे पास मुख्तलिफ हजारों लाखों प्राइवेट कोर्सेज हैं, और इतने ज्यादा हैं। और डेली बेसिस पे अगर मैं आपको अपनी ये अगर आईडीएम खोल के दिखाऊं तो हर वक्त मेरी डाउनलोडिंग चल रही होती है। दिन में 30 से 35 जीबी मेरी डाउनलोडिंग होती है मिनिमम। ठीक है। मकसद ये है कि सीखना है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं खुद। आपको जब भी मसला हो, आप इस पे अपडेट्स के हिसाब से चेक करें कि भाई अभी कौन सी कर रही है। तो ये लिंक्स हैं। अब गेस्ट पोस्ट ऑब्वियसली अभी तक सेल हो रही हैं, लेकिन गेस्ट पोस्ट में भी तरीके होते हैं बहुत सारे। ठीक है। एक होते हैं आउटरीच के हिसाब से, वो अभी तक वैलिड है। आप आउटरीच करो, आप उनसे बात करो, और आप प्रॉपर एक अच्छे तरीके से आर्टिकल लगवाओ। दैट्स एन अनदर अप्रोच। बट ये जो हमारा होता है ना कि पैसे दो और वो एक पूरी लिस्ट दे देता है बंदा, और उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, भाई एक साइट है फाइनेंस की। आपकी वेबसाइट जो आपके क्लाइंट की है वो है मेडिकल से रिलेटेड। आप फाइनेंस की वेबसाइट पे मेडिकल का आर्टिकल लगवा रहे हो, आपके पास ट्रैफिक आएगी? ये सिंपल सा सवाल है। ठीक है। हम लोग झूठ क्या बोल रहे होते हैं क्लाइंट से कि दिस साइट हैज दिस मच ऑफ ट्रैफिक, यानी इस साइट पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख बंदा आ रहा है। लेकिन वो आपके निच से रिलेटेड है या नहीं है, ये चीज मैटर करती है। हमने उसको सच बताना है कि भाई ये वेबसाइट है, लेकिन ये आपके निच से रिलेटेड नहीं करती, इसलिए गेस्ट पोस्ट बेकार है। अच्छा, किसी और भाई का सवाल, भाई मैंने आपको हो सकता है मेरे सर ख्याल अस्सलाम में वालेकुम। मुतमईन कर दिया। ठीक है। किसी और भाई का सर सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर चाला कुछ आए हो तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोशिश करो, उर्दू में सवाल करो ताकि सभी के समझ में अचे। ठीक है। सर मुझे एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जी जी, फरमाएं जल्दी। सर लैपटॉप तो लेके दो। लैपटॉप नहीं, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। अल्लाह देगा भाई, अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा। हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए कोई कुछ कर सके, लेकिन मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला दे। क्योंकि मैं भी ये वक्त देख के आया हूँ। मैंने जिंदगी में अभी मतलब बहुत अरसे बाद जाके अपने पैसों से लैपटॉप लिया। इससे पहले मैं पीसी पे ही हिला हुआ था, पीसी पे ही सारा खर्चा कर रहा था। पीसी भी बड़े सालों के बाद मिला, लेकिन खुद लिया। ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह से मांगे। वो जरिए भी निकालेगा, असबाब भी देगा इंशाल्लाह। बेशक। ठीक है। वो जितना तो हो बता सका, देगा। बाकी मुझसे अगर कुछ हो सका तो मैं कोशिश करूंगा। मुझे अगर कहीं से कोई सस्ता या अच्छा रहा, मुझसे फेसबुक पे राब्ते में रहें, अगर कोई अच्छी डील आई या कुछ हुआ, मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह ताला और ठीक है। किसी भाई का सवाल हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो? अच्छा सर, निच सिलेक्ट के, अच्छा जी, निच के हवाले से जो है मैं डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम ऑन पेज पे जाएंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे अपनी। तो इंशाल्लाह उसमें हम मैं पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो है, मेरे ख्याल में आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी असाइनमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। 2-3 क्लासें इंट्रोडक्शन की थी जो आज मतलब 2 क्लासें थी। अब नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह एसईओ की जो है बाकी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल होगा। और मैं आपको जो भी अब से जो लर्निंग है वो मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए मुझे ओके। इजाज़त दें। कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।